हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, हम करने वाले क्या मुख्य सेविका का, जैसे कि मुख्य सेविका का क्या बैच स्टार्ट हो चुका है। तो मुख्य सेविका में हम क्या कर रहे थे, एजेंसियां कर रहे थे, यानी कि संगठन कर रहे थे। उन संगठनों में से क्या था, हमने कई संगठन आपको करा दिए। ठीक, रेड क्रॉस आपको हो चुका, एजेंसी वो आपकी करा दी गई है। तो रेड क्रॉस हो चुकी है आपकी, और यूएनडीपी भी हो चुकी है आपकी एजेंसी, और आईसीसीडब्ल्यू ये भी आपकी एजेंसी हो गई थी। डब्ल्यूएचओ की क्या आपकी एक क्लास हो चुकी थी, क्योंकि डब्ल्यूएचओ और जो यूनिसेफ है आपका कहीं ना कहीं क्या लेंथी है, तो वो क्या आपकी दो क्लास में क्या है कवर होगा। तो जो डब्ल्यूएचओ की क्या आपकी एक क्लास हो चुकी है, उसी को हम क्या आज कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो डब्ल्यूएचओ की बात करें, बात हम किसकी करें, डब्ल्यूएचओ की। किसकी बात करें हम, डब्ल्यूएचओ की। तो डब्ल्यूएचओ में हमने जो हमारी जो इससे पहले की क्लास हुई थी, हमने उसमें क्या क्या करा था। तो हमने उसमें क्या करा था, हमने उसमें करा था कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी। डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना का मतलब उसका उद्देश्य क्यों था, क्यों जो डब्ल्यूएचओ की क्या नीड पड़ी थी, आवश्यकता पड़ी थी, और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डब्ल्यूएचओ के जो महानिर्देशक कौन है और उसके उप महानिर्देशक कौन है। ठीक, ये सभी हमने क्या थे उसमें कवर करे थे। और जो डब्ल्यूएचओ में टोटल मेंबरों की संख्या कितनी थी, तो ये सभी हमने क्या आपकी एक जो आपकी क्लास हुई थी उसमें क्या हमने सब कर लिए। तो वे सभी क्या हमने उस क्लास में कर लिए थे। अब हम इसे क्या कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे जो डब्ल्यूएचओ है। ठीक है, कि डब्ल्यूएचओ को जो फंड है वो कहाँ से आता है, डब्ल्यूएचओ को मतलब जो डब्ल्यूएचओ को जो फंडिंग है वो कौन करता है, डब्ल्यूएचओ जो फंड मिला है उस फंड को कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये सभी हम क्या है पढ़ने वाले हैं। तो स्किप मत करेगा, वीडियो को क्या लास्ट तक ही देखना। तो हम देख बात करने वाले हैं डब्ल्यूएचओ को फंड। एक क्या था कि जो डब्ल्यूएचओ वो कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड है। ठीक है ना, तो ये जो संगठन, ये जो एजेंसी है, जो पूरे वर्ल्ड में कितने जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो इसका एरिया है वो कहाँ तक जो है फैला हुआ है, तो उसी के बारे में हम क्या चर्चा करने वाले हैं डब्ल्यूएचओ की, कि जो डब्ल्यूएचओ वो कितने भौगोलिक क्षेत्र में है विभाजित। तो बात करने लगे हम डब्ल्यूएचओ की, कि जो डब्ल्यूएचओ वो कितने भौगोलिक क्षेत्र में डिवाइड है, तो वो कितने में होगा, 6 क्षेत्रों में। ठीक है ना, यानी कि जो डब्ल्यूएचओ का जो विस्तार है विश्व में कितने क्षेत्रों में है, 6 क्षेत्र है। 6 क्षेत्र है, वे कौन कौन से है उनके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, जिसमें फर्स्ट क्या होगा हमारा अमेरिका क्षेत्र, अफ्रीका क्षेत्र। फर्स्ट क्या होगा हमारा अफ्रीका क्षेत्र। ठीक, सेकंड जो होगा हमारा कौन सा क्षेत्र होगा, अमेरिका का, यानी कि जितने भी अमेरिका, चाहे इसमें उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिणी अमेरिका, दोनों ही क्या हो गए इसमें अमेरिका में शामिल हो गए। थर्ड क्या होगा इसमें, यूरोप के देश। कौन से देश, यूरोप के देश। वे भी देश वे होने चाहिए जो क्या हो, भूमध्य रेखा से क्या हो, जो भूमध्य है रेखा वाले देश। ठीक है ना, भूमध्य रेखा वाले देश, वे देश होने चाहिए जो कि किसका पार्ट हो, यूरोप का। ठीक, एक और कौन सा होगा इसमें, यूरोपियन कंट्री, यानी कि जितने भी यूरोपियन कंट्री, यानी कि जितने भी यूरोप के देश है वे टोटल इसमें ही शामिल हो गए। एक कौन सा होगा आपका, एक होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र किसमें होगा, एक होगा वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। ठीक, तो ये 6 क्षेत्र है जो कि क्या है, डब्ल्यूएचओ का जो विस्तार है इन 6 क्षेत्रों में क्या है विभाजित है। ठीक है ना, तो जैसे कि फर्स्ट पे क्या है आपका अफ्रीका, जरूरी नहीं सीक्वेंस इसी तरह का हो कि फर्स्ट पर आपका अफ्रीका हो, सेकंड पर आपका अमेरिका हो, सीक्वेंस से नहीं लेना। बस ये ध्यान देना कि एग्जामिनर सिर्फ ये पूछेगा कि जो डब्ल्यूएचओ का जो क्षेत्र है वो कितने भौगोलिक क्षेत्रों में जो डब्ल्यूएचओ विभाजित है, तो कितने में होगा, 6 में। अब ये 6 क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि 6 क्षेत्र आपके ये हैं। ठीक, अब हम इन्हें समझते हुए हम इसे क्या एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि इन 6 क्षेत्र की हमें नीड क्यों पड़ी। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्या आपका अफ्रीका क्षेत्र, सेकंड क्या इसमें अमेरिका क्षेत्र, थर्ड क्या इसमें यूरोप के देश। वे भी यूरोप की जो कंट्री है वे सभी आनी चाहिए जो कि आपकी क्या भूमध्य रेखा से सटे हुए, जितने भी यूरोप कॉन्टिनेंट में देश है जो आपके क्या भूमध्य रेखा से क्या सटे हुए हो, वे सभी आपके किस में होंगे, जो आपके किसमें शामिल हो गए, डब्ल्यूएचओ में। ठीक, और एक क्या होगा आपका यूरोपियन देश। तो यूरोप के टोटल भी आपके इसमें अलग हो गए,
लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि इस पर भूमध्य रेखा पर, कि जितने भी भूमध्य रेखा के जो किनारे सटे हुए देश है वे इसकी आपके इसमें शामिल होंगे। इसमें नेक्स्ट क्या आपका दक्षिण पूर्वी एशिया और लास्ट क्या आपका वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। ठीक, अब इसमें जैसा अफ्रीका देश है, अब मैं जैसे कि इसमें एग्जांपल इसी के ले लूँ, दक्षिण पूर्वी एशिया। ऐसे कैसे ले लिया, आप सभी जानते हैं कि हम तो मतलब जो इंडिया वाले किसमें आते हैं, आपके जो एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं एग्जांपल किसका लूंगी, कोविड-19 का। इसका एग्जांपल लूंगी मैं इसमें कोविड-19 का लूंगी। आप सभी जानते हैं जो कोविड-19 है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो कोविड-19 हुआ था आपका कहाँ से स्टार्ट, चीन के वुहान सिटी से, ठीक है ना। तो जब चीन के वुहान सिटी से जो कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो उसके जो सिम्टम्स है तो उस कंट्री में क्या दिखाई देने लगे, ठीक है ना। पहले तो वुहान सिटी में दिखाई दिए, उन्हें लगा जो ये इन्फेक्शन है ये कहीं ना कहीं क्या ज्यादा फैलता जा रहा है। तो उसने इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत किसे दी होगी, दक्षिण पूर्वी एशिया को। वो भी इसलिए दिया क्योंकि आप सभी जानते हैं जो डब्ल्यू एच ओ क्या पूरे वर्ल्ड में जो आपका नर्सिंग से संबंधित है, यानी कि जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है, डब्ल्यू एच ओ है, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा। और आप सभी जानते हैं जेनेवा कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड। अब इतनी दूर क्या, अगर चीन के वुहान सिटी से जब जो कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये जो वायरस है ये कितना डेंजरस है, ठीक है ना। वो तो बाद में तो आपको पता चला होगा कि ये वायरस कितना डेंजरस है। उससे पहले तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हल्के फुल्के जो जैसे वायरस दिखाई दो तो आप तुरंत क्या डब्ल्यूएचओ में तुरंत वहां पर क्या इसके इंफॉर्मेशन दो, और इस पे क्या तुरंत कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो ये क्षेत्र इसलिए बनाए गए कि अगर क्या आसपास के क्षेत्र में अगर डब्ल्यूएचओ की साइड से कोई सा भी क्षेत्र है, जो डब्ल्यूएचओ की साइड से ये क्या उनकी ब्रांच है जो पूरे वर्ल्ड में क्या 6 जगह वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो जैसे कोविड-19 की जो चीन में पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी जो इन्फॉर्मेशन किसे दी होगी, जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाले जो इनकी जो एजेंसी है, जो डब्ल्यूएचओ की जो एक एजेंसी है वो कहाँ पर है, आपके जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है वो किसने घेर रखा था, डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है ना। तो डब्ल्यूएचओ की साइड से ही आपकी जो ब्रांच है वे यहाँ पे स्थापित की गई थी। तो चाइना वालों ने क्या इन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे जो कंट्री में इस तरह का वायरस हो गया, उसकी आप क्या अच्छे से जांच कर ले। तो उन्होंने क्या करा, तुरंत उन्होंने अपनी साइड से क्या टीम भेजी, उस टीम ने क्या करा, उस पर वर्क किया, जांच करी कि ये वायरस कितना डेंजरस है, कि कहीं इस वायरस से आसपास के जो क्षेत्र या आसपास की कंट्री है प्रभावित नहीं हो रही। जब उन्हें ये लगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो ये वायरस है ये आगे जाके फ्यूचर में आसपास के क्षेत्र पूरे वर्ल्ड को भी इस वायरस से क्या जूझना पड़ सकता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत जो दक्षिण पूर्वी एशिया वाले जो क्षेत्र है इसने जो इसकी इन्फॉर्मेशन किसे दी है, डब्ल्यूएचओ को दी है, ठीक है ना। तो जब डब्ल्यूएचओ ने इसके कहने पर, ठीक है ना, इसके कहने पर क्या डब्ल्यूएचओ ने अपनी साइड से टीम भेजी इसकी जांच करने के लिए, जहां पर वुहान सिटी में, कि ये वायरस देखे तो सही कितना डेंजरस है कितना नहीं। तभी तो आपकी वैक्सीन बनी, तभी तो आपकी जो गाइडलाइंस है, ये जो गाइडलाइंस है कोविड-19 से रिलेटेड वे आपकी क्या है जारी कर दी गई थी डब्ल्यूएचओ की तरफ से। ये नहीं होता कि अगर चीन के वुहान सिटी या किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई भी वायरस आ रहा है तो कोई भी कंट्री जाकर सीधे डब्ल्यूएचओ में जाकर मतलब उस वायरस के बारे में नहीं बता सकती, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसके थ्रू ही क्या है कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो जिसका जो भी क्षेत्र पड़ रहा होगा, चाहे अमेरिका वाले हो चाहे अफ्रीका वाले हो, तो जो भी जिस कंट्री की जो भी प्रॉब्लम होगी, तो जो उसके आसपास का नजदीकी क्षेत्र है उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी, जब वो उसकी इंफॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ को देगा, ठीक है ना, आवश्यकता पड़ी थी। तो आपके जो ये वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है, तो ये वेस्टर्न पैसिफिक रीजन ये है, जितना भी आपका पश्चिम का क्षेत्र है वो आपका क्या है इसमें कवर होगा। क्योंकि आप देखो दक्षिण पूर्वी एशिया, लेकिन इसमें क्या आपका पश्चिम की जो साइड है वो सभी क्या आपकी इसमें नहीं आई है, ठीक है ना। तो जितना भी आपका वेस्टर्न है ना, जितना भी आपका पश्चिम का क्षेत्र है वो सभी आपका इसमें कवर होगा। पढ़ने वाले क्या कि डब्ल्यूएचओ को यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंड कौन करता है, ठीक है ना, कि जो इसे मेंबर बैठे उन्हें फंड कौन करता है या उनकी सैलरी कौन देता है, या फिर इतने जो रिसर्च टीम बैठाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है, जो टीके जो आपके आते हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर जो फंड है वो कौन करता है, तो उसी के बारे और फंड मतलब कौन करता है, तो उसी के बारे में हम समझेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, फंड, किसके बारे में करेंगे हम, फंड के बारे में।
किसके बारे में करेंगे हम? फंड के बारे में, जो कि किसे मिलेगा? डब्ल्यूएचओ को फंड मिलेगा। और डब्ल्यूएचओ का जो फंड है ये कौन कौन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट बनाकर लिखते हैं। तो डब्ल्यूएचओ को जो फंड करते हैं, तो जितने भी इसमें मेंबर बैठे हैं, इसके मेंबरों की टोटल जो डब्ल्यूएचओ में जो टोटल मेंबरों की संख्या कितनी है? 194। कितनी है? 194 है। तो जितने भी इसमें 194 मेंबर है, कितने? 194 जितने भी इसमें जो मेंबर बैठे हैं, वे सभी क्या है, इसमें क्या करेंगे? इसे फंड देंगे डब्ल्यूएचओ को। और वो भी कितने? जो 194 सदस्य है, ठीक है ना, डब्ल्यूएचओ के जो 194 सदस्य, वे क्या है? इसे फंड करेंगे। ठीक, अब वे भी बात करेंगे हम कौन कितने % करेगा। ठीक, एक करेंगे, एक आपका क्या फाउंडेशन है, यानी ग्रुप है, उसका नाम क्या है? मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक, एक अलग से इसमें नोट बना के लिखना, नोट, ठीक है ना। इसमें क्या है? यूएसए। अब ये यूएसए हमने पढ़ा, अब इसे हम क्या समझेंगे? जो इसमें जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ की बात करें तो जो डब्ल्यूएचओ को जो फंड है, जो इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 194, 194 मेंबर है, वे क्या करेंगे? इसे फंड करेंगे। जो इसमें 194 जो इसमें बैठे मेंबर है, वे इसे क्या करेंगे? फंड करेंगे। किसे? जो डब्ल्यूएचओ को। अब ये जो 194, ये नहीं होगा कि जो इसे फंड करेंगे वे अपनी सैलरी में से क्या डब्ल्यूएचओ को देंगे। वे क्या होता है कि जितने भी आप सोचो कि जितने भी इसमें डब्ल्यूएचओ मेंबर बैठे, वे अलग अलग क्या कंट्री से हैं, ठीक है ना। और जो इसमें वैक्सीन बनाई जाती है, रिसर्च की जाती है, वो सभी क्या होती है? वो पूरे वर्ल्ड में भेजी जाती है डब्ल्यूएचओ की साइड से, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो इसे मेंबर बैठे वे अपनी सैलरी में से कैसे फंड करेंगे डब्ल्यूएचओ को। जो जिस भी कंट्री का है उस पे क्या होती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि सपोज कर मैं आप इंडिया का ही एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि जो इंडिया की साइड से क्या इसमें मेंबरशिप है, ठीक है ना, इंडिया वालों ने भी क्या ले रखी है? इसमें मेंबरशिप ले रखी है। तो इसमें जो है 1 साल का क्या होता है? बजट बनाया जाता है। उस बजट में ये भी लिखा जाता है कि जो हेल्थ पे आपने ध्यान दिया होगा कि स्वास्थ्य पे हमें क्या है? इतना खर्च करना है। तो कुछ तो क्या होता है? इंडिया के लिए होता है, कुछ इसमें से बचा के क्या डब्ल्यूएचओ के लिए भी ये रखते हैं कि डब्ल्यूएचओ के लिए भी हमें क्या है? इतना इन्वेस्ट करना है, कि डब्ल्यूएचओ के लिए हमें इतना फंड देना है 1 साल में। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो 194 जो मेंबर है, वे जो जरूरी नहीं होता कि जो फंड डब्ल्यूएचओ को करेंगे एक मेंबर है, वे सभी क्या इक्वली क्या उसमें फंड करे। वो उस देश की क्या है इकोनॉमी देखकर, मतलब जो आर्थिक स्थिति देखकर ही उससे क्या है फंड लिया जाता है। अगर कोई विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, उससे क्या है कि फंड कम लिया जाएगा। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है यानी विकसित देश है, उससे क्या फंड अधिक लिया जाता है। ये बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जाता कि अगर विकसित कोई देश है उससे फंड क्या ज्यादा ही लेना है, वो उसकी मर्जी है, ठीक। लेकिन इसमें जैसे कि तो ये होते हैं 194 मेंबर जो अपने ही हिसाब से क्या होते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या इसमें फंड करते हैं। अब इसमें क्या फाउंडेशन का क्या नाम है? मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये भी क्या है इसमें जो है डब्ल्यूएचओ क्या फंड करती है। और जो है यूएसए एक बार बता देती हूँ कि एक बार मैं इसमें जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, जब आपके समझ में आ जाएगा कि कौन कितने % क्या है इस पर फंड करता है। यदि बात करें 194 मेंबर की, तो 194 जो मेंबर है वे इस पर करते हैं कितने? 15%, ठीक है। नहीं 15 पॉइंट कुछ ऐसी है, तो इतना तो डीपली डेप्थ में नहीं जाना है कि भाई 15 पॉइंट की ऐसा बताओ, बस ये मोटा मोटा आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि 194 जो मेंबर है जो डब्ल्यूएचओ को फंड कर रहे हैं, वे कितने % कर रहे हैं? 15%। जबकि मेलिंडा जो गेट्स फाउंडेशन है वो कितने % कर रहा है? वो कर रहा है 35%। कितना कर रहा है? 35% कौन कर रहा है? आपका मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कर रहा है। जबकि यूएसए अकेला कितना कर रहा है? 9%, ठीक है ना। तो यूएसए क्या सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं क्या है फंड कर रहा है, क्योंकि एक यूएसए क्या कंट्री है और एक कंट्री की साइड से 9% जाना बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आप सभी देखो 194 ये जो 194 मेंबर है क्या अदर कंट्री से हर कोई क्या अलग, मतलब एक कंट्री से है, वे सब मिला के क्या 15% कर रहा है। और एक यूएसए अकेला क्या है, अकेला ही कितना कर रहा है? 9% कर रहा है। क्योंकि वो भी इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं क्या अमेरिका की कंडीशन क्या अच्छी है, आर्थिक स्थिति क्या अच्छी है।
ठीक है। अब आप सोचो कि जो इतना फंड है जो डब्ल्यूएचओ को जा रहा है, तो डब्ल्यूएचओ उसका करेगा क्या? डब्ल्यूएचओ का जो फंड है वो खर्च कहाँ पर होगा? ठीक है ना, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो एक साल का पैकेज होता है उसके अकॉर्डिंग क्या ये फंड करते हैं डब्ल्यूएचओ को। ठीक है ना, अब एक साल डब्ल्यूएचओ के पास वो फंड खर्च कहाँ पर करेगा डब्ल्यूएचओ, उसी के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम किसकी? खर्च की। किसकी बात करेंगे? हम खर्च की बात करेंगे। तो जो डब्ल्यूएचओ जो खर्च करेगा, एक तो आपका करेगा किस पर? वैक्सीन पर। किस पर करेगा आपका खर्च? वैक्सीन पर। ठीक है ना, एक वैक्सीन रिसर्च पर, वैक्सीन रिसर्च पर, और एक इस पर करेगा, एक करेगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो इसकी खर्च की बात करें, डब्ल्यूएचओ के खर्च की बात करें, तो जो डब्ल्यूएचओ खर्च जो करेगा वो वैक्सीन रिसर्च पर, ठीक, और एक किस पर करेगा? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है ना, तो इन पर क्या करेगा डब्ल्यूएचओ? अपना खर्च करेगा। अब वैक्सीन रिसर्च पर क्या होगा? आप सभी देखो, जब कोविड-19 आया था, जब कोविड-19 आया था, तो उसमें क्या होता आपने देखा हो, जो डब्ल्यूएचओ की साइड से क्या टीम भेजी गई थी चाइना के अंदर, तो उसका आने जाने का भी क्या खर्च लगा होगा, तो वे सभी क्या डब्ल्यूएचओ से देकर भेजेगा कि आपका क्या आने जाने का, खाना पीने का सभी क्या है, इसमें ये डब्ल्यूएचओ की साइड से क्या हेल्प की जाती है। ये नहीं होगा कि अगर कोई जो उसमें जो उसकी साइड से टीम भेजी जा रही है, वे क्या है अपनी साइड से जो उसे सैलरी मिली है उसी से क्या है अपना खाना खर्चा और जो आने जाने का भी सब क्या है अपनी साइड से खर्च करे। ये क्या होता है? फ्री होता है। ये किसकी साइड से होता है? ये डब्ल्यूएचओ की साइड से होता है। ठीक। और जब वहां पे उन्होंने जांच करी होगी, तो जांच जो 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 जांच करी होगी, और जांच करने के बाद उन्होंने क्या है फिर जो डब्ल्यूएचओ के बारे में डब्ल्यूएचओ को बताई होगी, इन्फॉर्मेशन थी होगी, तो डब्ल्यूएचओ ने क्या है इस पर वैक्सीन बनाई होगी। वैक्सीन के लिए आप सभी जानते हो कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए क्या है कितने मतलब टाइम तक क्या है उसमें जो ट्रायल चलता रहा। ठीक है ना, जो डब्ल्यूएचओ की साइड से, तो उसमें भी क्या खर्च लगता है। ठीक, और आप सभी जानते हो। और एक क्या आपकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, तो ये जगह जगह क्या आपकी असेंबली होती है, हर कंट्री में जो असेंबली होती है, जो आपकी क्या होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री में होते हैं इनमें ट्रीटमेंट। और आप सभी ने देखा जो आपने देखा होगा कि जब मैक्सिमम, मैं अपने इंडिया का एग्जांपल ले लेती हूँ, कि जो वैक्सीन होती है, जब आपने कोविड-19 में देखा होगा कि अगर आप, मैं कोविड-19 का एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर आप कि जो डब्ल्यूएचओ की साइड से क्या पूरे इंडिया में जो कोविड-19 का जो टीका था वो क्या था आपका फ्री था। लेकिन अगर आप उसी टीके को मतलब अगर आप उसी टीके को कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो लगवाने के लिए, तो वे क्या था आपका कॉस्टली था। ठीक है ना, तो उसमें क्या था आपका महंगा पड़ रहा था। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो डब्ल्यूएचओ ने ये बात कही थी कि जो ये जगह जगह कैंप लगाए जाए और ये क्या हो गए फ्री हो गए। तो वे फ्री तो कुछ नहीं, अगर डब्ल्यूएचओ नहीं खर्च करता या इनसे फंड नहीं लेता तो आपके क्या होते हैं महंगे ही होते। ठीक, और आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्या होते हैं आपकी जो एक 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 रुपए की या फिर 10 रुपए की आपकी पर्ची बनती है। ठीक, उसके बाद क्या आपका जो फ्री में क्या आपका ट्रीटमेंट चलता है। वे जो आपको मेडिसिन मिलती है, वे जो आपको फ्री में मिलती है, तो वे ऐसी नहीं मिलती, वे डब्ल्यूएचओ की साइड से क्या होती है फ्री होती है। और इस तरह से क्या होता है पूरे वर्ल्ड में इस तरह से क्या जगह जगह फ्री चलते हैं। जैसे कैंसर के इलाज भी है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनमें क्या फ्री है, लेकिन आप प्राइवेट में जाने लगो तो वे क्या आपके महंगे पड़ेंगे। तो इसलिए आप ये जो फंड है ना, ये जो फंड है आपका इस जगह जाता है। ठीक है ना, तो कि ये थे आपके क्या ये थे आपके डब्ल्यूएचओ से संबंधित टॉपिक पॉइंट थे, जो मैंने आपको क्या है 2 क्लास में कवर करा दिया है। तो इससे जो बाहर तो नहीं जाने का, ठीक है ना, हमें पढ़ना है। और आप ये भी मत सोचना कि जो एग्जाम है आपका क्या हल्का ही आने वाला है, तो इससे आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो फॉर्म है आपके किस लेवल के थे, ग्रेजुएशन लेवल के थे। तो यानी कि आपके क्या ग्रेजुएशन लेवल से आपके एग्जाम क्या फॉर्म फिल हुए थे, तो आपका एग्जाम इतना भी इजी नहीं रहने वाला है। और सिलेबस क्या कहीं ना कहीं क्या इसकी लैंग्वेज भी इजी है, आप इसे अच्छे से कर लोगे। ठीक है ना, और टाइम भी इतना नहीं है, तो आप अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद हम मैराथन लेकर आएंगे, तो उसके बाद आप उस मैराथन को करना, फिर उसके बाद क्या प्रैक्टिस सेट करना। ठीक, तो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो पीडीएफ है आपको कहाँ पर अवेलेबल होगी, जो हमारा पहला चैनल है उसमें हमारी क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको वहाँ पर क्या पीडीएफ मिलेगी। जो आपको जो क्लास हो रही है ये मेरे दूसरे चैनल पर हो रही है, ये आपकी क्या फ्री है क्लास। और जो पीडीएफ है आपको जो मेरा पहला चैनल है उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे एप्लीकेशन चैनल पर।
ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।